आज 6 राज्यों के किसानों से बात करेंगे पीएम मोदी। लगाई जाएगी 2500 किसान चौपाल। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी का किसानों को संबोधन। किसानों से भी होगी सीधी बात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त होगी जारी। 9 करोड़ किसानों के खाते में डाले जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए। यूपी के 18 जिलों में लगेगी 377 किसान चौपाल। किसानों के साथ मोहनलालगंज में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। गृहमंत्री अमित शाह पीएम के संबोधन के दौरान दिल्ली के मेहरौली में रहेंगे। होशंगाबाद में किसानों के साथ होंगे सीएम शिवराज। पीएम के संबोधन के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेता। ककरोला मोड़ पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 5 दिन के भीतर सरकार ने किसानों को लिखी दूसरी चिट्ठी। कहा बातचीत की तारीख और वक्त तय करने की अपील। सरकार ने चिट्ठी में किसानों को दिलाया भरोसा। लिखा सभी मुद्दों पर खुले मन से बात के लिए तैयार। किसान आंदोलन के बहाने राहुल गांधी का सरकार पर जोरदार हमला। कहा देश में अब लोकतंत्र सिर्फ ख्यालों में। इसका मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है मगर रियलिटी में है नहीं। आंदोलनकारी किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे को किया ठप। ट्रैक्टर लगाकर किया जाम। हिसार में किसानों के समर्थन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह। 28 दिसंबर तक धरने का ऐलान। नोएडा में किसान कानून के समर्थन में किसानों ने निकाली विशाल यात्रा। दिल्ली आकर कृषि मंत्री को सौंपा समर्थन पत्र। बागपत से आए किसानों से मिले कृषि मंत्री। कानून के समर्थकों के साथ हुई चर्चा। अमृतसर में धरने पर बैठे दिल्ली के आंदोलनकारियों के परिजन। एसजीपीसी की ओर से 1000 बिस्तर और वाटरप्रूफ टेंट का इंतजाम। पटियाला में 7वें आसमान पर पहुंचा किसानों का गुस्सा। मोबाइल टावर पर काटी बिजली। पंजाब से जारी है किसानों का दिल्ली कूच। भटिंडा से ट्रेन से दिल्ली आ रहे हैं हजारों किसान। महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचा किसानों का जत्था। नासिक से 60 गाड़ियों में हुए रवाना। किसान आंदोलन के दौरान भाईचारे की मिसाल। गोहाना में गांव वालों ने लगाया लंगर। जींद में किसानों ने खोद डाला। दुष्यंत चौटाला के आने के लिए बनाया गया हेलीपैड। गो बैक के लगाए नारे। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर खालसा एड पहुंची मदद के लिए। किसानों के लिए खोला मॉल। फ्री में किसानों को मिल रहा है जरूरत का सारा सामान। हर दिन 500 किसानों के लिए मदद की व्यवस्था। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। सख्त सुरक्षा व्यवस्था। जबलपुर में दर्दनाक बस हादसा। 4 लोगों की मौत, 25 घायल। मुरादाबाद के पास दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कई गाड़ियों की टक्कर। 1 की मौत, कई घायल। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती। समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी आए समाधि स्थल पर। वाजपेयी जी के योगदान को याद किया। गृहमंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। समाधि स्थल पर भजन का आयोजन। पूर्व पीएम वाजपेयी की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में तस्वीर का माल्यार्पण। मोदी वाजपेयी जी पर एक पुस्तक का भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया विमोचन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बनाई 97 फीट की पेंटिंग। पूर्व प्रधानमंत्री की 51 कविताओं को भी दी जगह। कोविड की चीनी वैक्सीन में सुअर की चर्बी की खबर से हड़कंप। मुंबई में कुछ इस्लामिक संगठनों ने किया विरोध। टीके को लेकर इस्लामिक संगठनों ने भारत सरकार से की स्पष्टीकरण की मांग। मुख्तार अब्बास नकवी बोले नेगेटिविटी फैला रहे हैं कुछ लोग। ये शुद्ध रूप से लोगों की सेहत और सलामती के लिए है वैक्सीन। और जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं वो लोगों की सेहत, सलामती और दुनिया की बेहतरी के दुश्मन हैं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरू हुई माथापच्ची। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक। दिल्ली में पहले फेज में 51 लाख लोगों को मिलेगी वैक्सीन। सूबे के लिए 1 करोड़ 2 लाख डोजेस की जरूरत। राजस्थान में 31 दिसंबर तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। न्यू ईयर पार्टी पर लगी रोक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1063 नए मामले। एक दिन में 37 की गई जान। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 23,000 से ज्यादा नए मामले। 1,46,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 336 की मौत। अब तक 1,47,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीजों की रिकवरी। अब तक 97,17,000 लोगों की हो चुकी है रिकवरी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 4,000 नए मामले। 19,06,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। हैदराबाद में चलाया जा रहा है वियर मास्क अभियान। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर एहतियातन मुहिम।
अरुणाचल में बड़ी सियासी हलचल। पंचायत चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी में शामिल हुए जेडीयू के 6 विधायक। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की तोड़फोड़। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा में सियासी बवाल। वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। पुलिस ने चलाई लाठियां। बिहार के छपरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान। एसडीएम और दुकानदारों के बीच झड़प। दुकानदारों ने सड़क पर लेटकर दर्ज कराया विरोध। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। देवरिया में प्रेमिका के ससुराल पहुंचे युवक को गांव वालों ने पीटा। अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। बस्ती में ठेले पर लादकर बुजुर्ग को अस्पताल ले गए परिजन। कहा नहीं लगा 108 एम्बुलेंस सेवा का फोन। प्रशासन ने कहा नेटवर्क समस्या। वडोदरा में 17 साल की बच्ची ब्रेन डेड। परिवार ने अंग दान का लिया फैसला। जरूरतमंद मरीजों को मिलेगी नई जिंदगी। गोरखपुर में कांग्रेस की संकल्प यात्रा के दौरान जबरदस्त बवाल। पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में अलबदर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। आतंकियों की मदद करने वाले 4 गिरफ्तार। मुंबई के नाला सोपारा में पुलिसकर्मी ने की खुदकुशी। अपने सर्विस पिस्टल से सर में मारी गोली। मुंबई में अवैध हुक्का का कारोबार करने वाले गैंग का पर्दाफाश। करीब 3.5 टन हुक्का बरामद। दिल्ली में ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश। 30 बैंक खातों के साथ 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिन दहाड़े कारोबारी से लूट। 3.5 लाख रुपए लेकर फरार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से बने 2 गैंगस्टर के घर और दफ्तर गिराए गए। एटा में टेम्पो से स्कूल जा रही छात्रा से दरिंदगी। 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। 17 दिसंबर को वकील को मारी थी गोली। यूपी के महोबा में सुबह कोचिंग पढ़ने जा रहे छात्रों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। 2 की मौत, 4 घायल। झारखंड के गिरिडीह में 10 लाख का इनामी माओवादी प्रशांत माझी गिरफ्तार। AK-47 राइफल और मैगजीन बरामद। बिहार के सुपौल में बेरहमी से नाबालिग की हत्या। नहर के किनारे फेंकी 13 साल के बच्चे की लाश। कटिहार में शराब तस्करी के नए तरीके का खुलासा। बाइक पर लदे 2 डीजल के प्लास्टिक ड्रम से 102 बोतल विदेशी शराब बरामद। हरदोई में दर्जन भर दबंगों ने एक निजी कंपनी से कर्मचारियों से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। सुबह के वक्त करीब 50 मीटर रही विजिबिलिटी। यूपी में ठंड की जबरदस्त मार। घने कोहरे ने भी लोगों को किया बेहाल। हरियाणा और पंजाब में सर्दी का जोरदार सितम। पंजाब के आदमपुर में 1.6 डिग्री और लुधियाना में 2.1 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। जोरदार शीतलहरी की चपेट में है उत्तराखंड। गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में बर्फबारी के बाद गंगा और यमुना घाटी में ठंड ने किया बेहाल। चमोली में फिर बदल रहा है मौसम का मिजाज। तापमान में गिरावट की वजह से जम गए बहते नाले। 2020 में कोरोना के बावजूद देसी कंपनियों ने जमकर जुटाया विदेशी निवेश। 1268 ट्रांजैक्शन के जरिए $80 बिलियन के सौदे। खत्म हुआ बजट 2021 के लिए प्री बजट मीटिंग्स का दौर। सरकार को टैक्स, राजकोषीय नीति, बीमा समेत कई मुद्दों पर मिले सुझाव। ठगी को लेकर आरबीआई ने दी चेतावनी। कर्ज देने वाले अवैध डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऐप से ग्राहकों को सावधान रहने की हिदायत। सिविक और CRV का प्रोडक्शन करने वाले होंडा का ग्रेटर नोएडा प्लांट बंद। अमेरिका में फिर आर्थिक गिरावट की आशंका। अमेरिका में अप्रैल के बाद उपभोक्ता खर्च नवंबर में 0.4% गिरा। नैनीताल के कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक बाघिन को राजाजी नेशनल पार्क सुरक्षित छोड़ा गया। ट्रैंकुलाइजर के जरिए 5 बाघ को भेजने का है प्लान। क्रिसमस पर आम लोगों के लिए बंद रहेंगे दिल्ली के चर्च। कोरोना की वजह से लिया गया है फैसला। भीषण सर्दी के बावजूद नए साल के स्वागत में सजा जैसलमेर। लगातार बढ़ रही है सैलानियों की तादाद। कोरोना की वजह से अधूरा है हिमाचल में क्रिसमस का जश्न। शिमला में सिर्फ 50% होटल्स की बुकिंग। देवघर में क्रिसमस मनाने का नायाब तरीका। ईसा मसीह के जीवन पर आधारित दुर्लभ डाक टिकट की लगाई जाती है प्रदर्शनी। गोवा में क्रिसमस की धूम। आधी रात की प्रार्थना में शामिल हुए श्रद्धालु। बेलूर मठ में पारंपरिक अंदाज में मना क्रिसमस। प्रभु यीशु के जन्म पर कटा केक। कोलकाता के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में मिडनाइट मास। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने की प्रार्थना। कोच्चि में दिखा कोरोना का असर। मिडनाइट मास के लिए पहुंचे बहुत कम श्रद्धालु। मुंबई में भी क्रिसमस की रौनक। आधी रात प्रार्थना के लिए चर्च में पहुंचे श्रद्धालु। दुनिया में 7 करोड़ 91 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक 17,40,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में 1 करोड़ 90 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 3,34,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। ब्रिटेन में कोरोना के एक और नए स्ट्रेन से दहशत। दक्षिण अफ्रीका से आए 2 लोगों में पाया गया वायरस।
मॉडर्ना ने अपने वैक्सीन को इंग्लैंड में पाए जा रहे नए स्ट्रेन के खिलाफ बताया सुरक्षित, कहा जारी है आगे की रिसर्च। कनाडा ने मॉडर्ना की कोरोना वायरस वैक्सीन को दी मंजूरी, ब्रिटेन आने जाने वाली फ्लाइट्स पर 72 घंटे तक बढ़ाई रोक। कोरोना संकट में लोगों की मदद कर रही ट्रंप की बेटी इवांका, फ्लोरिडा में जरूरतमंदों को बांटे गए फूड पैकेट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस पॉलिसी बिल पर लगाया वीटो, कहा रूस और चीन को होगा फायदा। ट्रंप ने ईरान को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी, बगदाद में अमेरिकी दूतावास को लेकर नाराजगी। चीन ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, $8 अरब जारी करने से पहले मांगी अतिरिक्त गारंटी। नेपाल में मध्यावधि चुनाव की घोषणा के बाद सड़क पर उतरे सियासी दलों के कार्यकर्ता, केपी शर्मा ओली के फैसले पर जबरदस्त नाराजगी। हांगकांग के मीडिया टाइकून जिमिलाई को कोर्ट की शर्तों के साथ जमानत, 3 दिसंबर को नए सुरक्षा कानून के तहत हुई थी गिरफ्तारी। सेंट्रल फ्रांस में गोली मारकर 3 पुलिसकर्मियों की हत्या, घरेलू विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर नहीं हुआ कैम्ब्रिज की प्रसिद्ध गायन मंडली का लाइव संगीत, कोरोना की वजह से 1918 के बाद से ही चली आ रही परंपरा को लगा झटका। रोमानिया में क्रिसमस की रौनक, 10 लाख LED लाइट से जगमगा उठी राजधानी बुकारेस्ट। इराक की राजधानी बगदाद में सबसे बड़े क्रिसमस ट्री की सजावट, आईसिस पर जीत का मनाया जा रहा है जश्न।